बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे। मैं बहुत बुरी हूँ मॉम। फिर बहुत अच्छा इंसान को अपनी बुराई का एहसास हो जाए तो वो अच्छे इंसान का हाथ थामना चाहता है। मैं ऐसा करना चाहती हूँ मॉम। अपनी प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट्स तैयार करवाई तुमने। तुम तो वो हो कि जो दिन को दिन भी कहे ना तो यकीन ना हो। बुरी खबर है सूरज, मोहित को गोली लग गई। मामा के पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो बस चंद दिन ही जिंदा रह पाएंगे। कल इसको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, आज आप लोगों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, और अब मेरी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं है इसको। ठीक है, ये रिश्ता टूटना ही है ना, ठीक है, लेकिन जब तक हम इस रिश्ते में हैं, इसकी इज्जत करना हम दोनों पर वाजिब है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम जैसी औलाद को पैदा होते ही मर जाना चाहिए ताकि कम से कम माँ बाप तो जिल्लत से बच सके। क्यों गई थी तुम वहां? क्या जरूरत थी वहां जाने की? तुम्हें कुछ अंदाजा है ये कितनी बड़ी बेवकूफी? इस वक्त अगर मोहित ना होता, किसी के आगे नजर उठाने के काबिल न रहता। एक बार फिर क्यों कर रही हो इस तरह से? तुम मार दो हमें, एक ही बार जहर दे दो। ये रोज रोज जिल्लत का सामना करने से तो हम बच जाएंगे ना। अब ये मुश्किल होता जा रहा है। आप लोगों को जिल्लत से ही बचाने गई थी वहां माओ, ताकि आप लोग अब सुकून की जिंदगी जिए। मैं वहां पर फाइज को मारने गई थी। फाइज को मारने? जी पापा, वो मुझे दोबारा से कॉल्स करके ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि इस किस्से को एक ही बात खत्म कर डालो। बेवकूफी की इंतहा करती हो सिमरन। अगर ऐसी कोई बात भी थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मोहित, मैं तुम्हें किसी और उलझन में नहीं डालना चाहती थी। मैंने सबको बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया। मैं चाहती हूँ मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। वैसे फाइज अपने अंजाम को पहुंच चुका है। क्या मतलब? पुलिस एनकाउंटर में वो और उसके दोनों दोस्त मारे गए हैं। शुक्र। मुझे इजाजत दीजिए मामा जान, मैं चलता हूं। थैंक यू सो मच सूरत। मम्मी की बीमारी में तुमने वापस आकर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, और इस एहसान का बदला ये चंद बेमानी अल्फाज नहीं हो सकते। एहसान तो आपने मुझ पर किया। ऐसे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया जहां मेरे अपने माँ बाप, अपनी बहन मेरे खिलाफ थे। अगर आप उस दिन मेरा साथ न देते शायद मैं अपनी ही नजरों में गिर जाती, हमेशा के लिए। किसी भी लड़की के लिए ऐसा इल्जाम सहना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपकी एहसान मंद हूं। तुम मेरी बीवी हो सूरत, और एक मर्द अपनी बीवी के किरदार को
बहुत जल्द पहचान लेता। फरनाज के बारे में सोच रही हो शायद। नहीं, हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, इसलिए फरनाज के बारे में कुछ भी पूछना, कोई भी सवाल करना बनता नहीं है। हाँ, जैसे ही आंटी ठीक हो जाएंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे अंदाज में जैसे ना आपको मेरे से कुछ शिकायत हो ना मुझे आपसे। ठीक है, तुम बिल्कुल वैसा ही करना सूरत, जैसा तुमको अच्छा लगे। मोहित, मोहित, मुझे यकीन आ गया है कि तुम मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आए। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में बहुत सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझती गई। ये मेरी कमअक्ली, बेवकूफी और कम नजरी थी। समझ ही नहीं सकी कि किस्मत ने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया तुम्हारी सूरत में। तुमने समझने में बहुत देर कर दी सिमरन। मोहित, क्या ये मुमकिन है कि तुम एक बार फिर अपने फैसले पर गौर करो? मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं अपने अंदर तुम्हारे लिए बहुत अलग से जज्बात महसूस करने लगी। इससे पहले कि तुम मुझे खुद से अलग कर दो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें चाहने लगी। मोहब्बत क्या होती है, कैसे महसूस की जाती है, किसी को चाहा जाता है तो क्यों चाहा जाता है? क्या पॉसिबल है मोहित कि तुम और मैं पिछली हर बात भुला के जिंदगी की नई शुरुआत करें? सॉरी सिमरन, लेकिन अब ये पॉसिबल। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो जज्बात बेदार हो रहे हैं वो उस वक्त बेदार हो रहे हैं जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिवाय नफरत और बेजारी के अलावा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें हर्ट करने पे माजरत चाहता हूँ, लेकिन अपनी आने वाली जिंदगी में किसी और के साथ गुजारने का फैसला कर चुका हूँ। ऐसी औलाद को पैदा होते ही मर जाना चाहिए था कि कम से कम माँ बाप तो जिल्लत से बच सके। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो जज्बात बेदार हो रहे हैं वो उस वक्त बेदार हो रहे हैं जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिवाय नफरत और बेजारी के अलावा कुछ नहीं। हाँ बोलो बहराम। हेलो फरीद, कैसी हो? हम तुम्हारे इंतजार में खाक हुए जा रहे हैं।
तुम्हें हमारी बेचैनी का जरा भी एहसास नहीं कि हमारे इंतजार में इतनी भी तपिश नहीं है। मैं आऊंगी बहराम, मैं कल ही तुम्हारे पास आती हूँ। फिल्म करोगी ना? बिल्कुल करूंगी। मैं अब अपनी जिंदगी मजीद खराब नहीं करना चाहती। घर पर बैठ के मक्खियां मारने का मुझे कोई शौक नहीं है। गुड, वेरी गुड। तो एग्रीमेंट तैयार करा लो। हाँ हाँ, तैयार करवा लो एग्रीमेंट। मैं कल आ रही हूँ साइन करने। ओके, बाय। सूरत, जी आंटी। मैंने आज वकील को बुलाया है। एक्चुअली वो हक मेहर के अलावा अपनी कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। इसकी क्या जरूरत है आंटी? जरूरत है सूरत। मैं नहीं चाहती कि आने वाले कल में मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत की मालिक फरनाज बन जाए। मुझे उसके तसव्वुर से भी तकलीफ होती है। मम्मी, आपका कल चेकअप है, आपको याद है? नहीं तलाल, इसे याद रख के क्या करूंगी मैं? मैं आपको हॉस्पिटल एडमिट करवाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ यहाँ की निस्बत हॉस्पिटल में आपकी बेहतर केयर होगी माँ। एक्सक्यूज मी। हेलो जी मामा। हाँ सूरत भाई, क्या चाह रही हो? क्यों बैठ गई हो जाके वहाँ? मामा मैं वापस आओ। ये सिमरन और मोहित के हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं। तुम बस वापस आओ ताकि मामलात को आगे बढ़ाओ। और सुनो, आने से पहले अपने प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन लेकर आना। जी। तलाल, मैं तुम्हें एक बार फिर समझाना चाहती हूँ, फरनाज जैसी औरतों का दीन ईमान सिर्फ पैसा होता है बेटा। हो सके तो सूरत को अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे, उसे रोक लेना बेटा। ये मुमकिन नहीं है माँ। मेरे रोकने से सूरत नहीं रुकेगी। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है जो सूरत को रोक सके। बेटा, किसी को अल्फाजों से नहीं रोका जाता, जज्बों से रोका जाता है। और वही जज्बा मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ, जो एक औरत की पैरों की जंजीर बन जाया करता है। बात सिर्फ रोकने वाले के जज्बों से नहीं बनती, रोकने वाले के दिल में भी तो गुंजाइश होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे बंदे के लिए सूरत के पास कोई गुंजाइश है अब। मैं हक मेहर के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी सूरत के नाम करना चाहती हूँ, चाहे वो यहाँ रहे या ना रहे।
किसी भी शर्त और पाबंदी के बगैर। शायद ऐसा करके उन ज्यादतियों का अजाला हो सके जो हमने उसके साथ की है। मम, ये सब कुछ जो भी है ये आपका है। अब जो कुछ भी सूरत को देना चाहे मुझे कोई एतराज नहीं है। क्यों बेटा, तुमने मुझे मायूस नहीं किया? मम्मी, मैं आपको लम्हा भर के लिए भी मायूस या नाखुश नहीं करना चाहता। मुझे आपकी बीमारी ने आपके वजूद की अहमियत का एहसास दिला दिया मम। मेरा बस चले ना मैं ये सारी दौलत देके, प्रॉपर्टी देके आपके लिए एक नई जिंदगी में। मेरे बस में नहीं है। मेरी खुशी और इत्मीनान के लिए तुम्हारे ये लफ्ज ही काफी हैं। बस मेरे जाने के बाद मेरे लिए मगफिरत की दुआ जरूर करना और हो सके तो अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देना। मम्मी, मैं वो सारे काम छोड़ चुका हूँ जो आपको और सूरत को पसंद नहीं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे छोड़ के ना जाए। ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए और बस प्लीज। तलाल मेरे जाने के बाद मेरी मगफिरत की दुआ सर। मम्मी, मम्मी, माँ, मम्मी, मम्मी, माम क्या हुआ आपको? माँ, शाबाना, सूरत देखो माम को क्या हुआ। माम, फोन करो डॉक्टर को। माम, मम्मी बात सुने, क्या हुआ आपको? मैं कैदी की तरह पिंजरे में नहीं रहना चाहती। खाली खाली मोहब्बत का इजहार कब तक करूं? इंतजार की भी एक लिमिट होती है। जब ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हौसला जवाब दे जाता है। यूं समझो मेरा हौसला भी जवाब दे गया। मुझसे शादी करके वो समझता है जैसे उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। ऐसे एहसानात करने वालों की कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलती। गोली मारो फरनाज, तुम्हारे सामने ब्राइट फ्यूचर किसी फैल्कन की तरह अपने पर फैलाए खड़ा है। एक बार अगर तुम हीरोइन के रोल में हिट हो गई ना तो तलाल और उसकी जायदाद सब बेमायने होकर रह जाएंगे। तुम ठीक कहती हो निशात। तो क्या हम एग्रीमेंट साइन कर लें? श्योर। मैं जब कोई फैसला कर लेती हूँ तो फिर उस पर कायम रहती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो तलाल। फरनाज। हाँ बोलो, क्या बात है? फरनाज, माँ नहीं रही। क्या क्या कह रहे हो तलाल? फरनाज, माम छोड़ के चली गई। क्या? हमारी मम्मी हमें छोड़कर चली गई? ये तो बहुत बड़ा सपना है तलाल। मेरा दिल सपने से फट रहा है फरनाज। मैं सब कैसे बर्दाश्त करूंगा? तलाल तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ, तुम फिक्र मत करो। आई एम जस्ट कमिंग।
यस ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। आई एम सो हैप्पी। बिलाखिर मिसेस रुबीना हाशिम अपनी सारी जायदाद, सारी दौलत, तमाम प्रॉपर्टी मेरे नाम करके इस जहां फानी से रुखसत हो गई। अल्लाह, ये थॉट भी कितना खूबसूरत है, कितना पुरसुकून है। क्या हुआ, खैरियत है? वो मेरी मदर इन लॉ गुजर गई। ओह सॉरी। कोई बात नहीं, सबने जाना है। फिलहाल कोई बिजनेस डील नहीं होगी, समझा करो ना। मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एग्रीमेंट साइन करने में फिर बाद में आ जाऊंगी। टिल देन बाय बाय। तुम्हारा काम तो हो गया ना निशी? हाँ, मेरा काम हो गया। अब मैं इस थर्ड क्लास औरत को बता के रहूंगी कि इसकी औकात क्या है। मुझे इस घर से तुम तो क्या, तलाल भी जाने के लिए नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस घर से बाहर फेंक सकती हूँ। तुम इस घर से चली जाओ। इस घर में, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए ना तो कोई जगह है, ना तो कोई अहमियत है। तलाल प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। जिया नामों से लागे घर चले? अब तो तुम्हारा यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं रहा ना। मामा चंद एक रोज में आऊंगी। चंद एक रोज से तुम्हारा क्या मतलब है? मामा, आंटी की वसीयत के मुताबिक उनकी जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें ना, वो खुद मुझे अपने हाथों से गरीबों में तकसीम करनी है। लॉकरी की चाबी भी मेरे पास देके गई है और उन्होंने कहा है कि फरनाज के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। तलाल के साथ बैंक में मैंने ही जाना है। इस आंटी के ये कुछ काम निपटाने फिर आ जाऊंगी। चलो ठीक, तुम कर लो अपने काम, लेकिन याद रखना हम सब बहुत शिद्दत से तुम्हारे मुंतज़िर हैं। मैं, तुम्हारे पापा और मोहित। मैं जानती हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं आ जाऊँ। थकन भरी उम्र मैंने गुजार ली, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों के सामने तुम्हें खूबसूरत और बावकार ज़िंदगी गुजारते देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक बार फिर समझाना चाहती हूँ, फरनाज जैसी औरतों का दीन ईमान सिर्फ पैसा होता है बेटा। हो सके तो सूरत को अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे। चलिए फरनाज बीवी, तो आखिरकार आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल ही पड़ी हैं। हाशिम हाउस के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं।
एक फातेह की हैसियत से उस घर में कदम रखने का दिन आ गया है। मेरी जिंदगी में ये दिन, ये तारीख सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। एक मलिका की तरह अपने महल में कदम रखूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। बाहर मेरा सामान रखा है, जरा ले आओ और मेरे कमरे में रखवा दो। जी मैं अभी भिजवाती हूँ, आप बैठे। मैं मेहमान नहीं हूँ, बैठ जाऊंगी जहाँ मेरा दिल करेगा। और तुम्हारे साहब कहाँ हैं? वो सूरत बीबी के साथ जरा बाहर गए हैं। क्या कहा? किसके साथ बाहर गए? वो सूरत बीबी और तलाल साहब दोनों किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। फौरन भिजवाओ। आंटी के लॉकर से कुछ ज्वेलरी और इम्पोर्टेंट पेपर्स निकले थे, वो इस बैग में। अगर आप फरनास को देना चाहें तो। देखो ये ज्वेलरी भी तुम्हारी है। मैं जानता हूँ मां तुम्हें क्या कुछ देना चाहती थी, उन्हें टाइम नहीं मिला, वरना वो अपनी बिल में ये ज्वेलरी भी तुम्हारे नाम लिखवा देती। मैं ये चीजें फरनास को नहीं दे सकती। लेकिन फरनास वहाँ आ रही है और मैं जा रही हूँ वहाँ से। मेरे पास ये चीज़ें रहेंगी तो मुनासिब लगेगा क्या? और फरनास को भी तो अच्छा नहीं लगेगा। फरनास को क्या अच्छा लगेगा और क्या अच्छा नहीं लगेगा मुझे इसकी परवाह नहीं है। सूरज, ये ज्वेलरी भी तुम्हारी है और ये तमाम चीजें तुम्हारे साथ ही जाएंगी। ये सूरत यहाँ पर क्या कर रही है? इसका क्या काम है इस घर में? मम ने उसके जिम्मे कुछ काम लगाए, राइट? वो वसीयत के मुताबिक वही काम कर रही है और वही कर सकती है। मसलन मैं जान सकती हूँ वो कौन से ऐसे काम है? देखो फरनाज, फिलहाल तुम इस बहस को यहीं रोक दो। फरनाज वो यहाँ पर हमेशा रहने के लिए नहीं आई, बट तुम्हारे लिए इतना काफी है कि तुम इस घर में आ चुके। देखो तलाल, मैं सूरत को इस घर में मजीद रहने की इजाजत नहीं दे सकती। ये मेरा घर है, इस घर में सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। और रही बात काम सरंजाम देने की, तो कह दो सूरत से कि मैं बहुत अच्छी तरह ये काम कर सकती हूँ। उसे कहो अपना बोरिया बिस्तर गोल करे और यहाँ से चलती बने, और किसी खुशफहमी में ना रहे। मैं उसे इस घर से कुछ नहीं ले जाने दूंगी, चाहे वो आंटी जी की ज्वेलरी हो या कुछ भी और। ये सब कुछ मेरा है। हाँ, और एक बात और, आज के बाद इस घर में वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगी। हेलो। हेलो तलाल, आंटी जी के जाने का मुझे बहुत दुख हुआ। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। हो सके तो मम के लिए दुआ करना। जरूर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मैं तुम्हें कुछ क्लिप्स भेज रही हूँ, उन्हें देख के तुम फैसला करना कि तुम्हारी मम्मी के लिए कौन कितना दुखी हुआ। ओके। उम्मीद है कि तुम्हें आगे फैसला करने में आसानी रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।
बिलाखिर मिसेस रुबीना हाशिम अपनी सारी जायदाद, सारी दौलत, तमाम प्रॉपर्टी मेरे नाम करके इस जहां फानी से रुखसत हो गई। ये थॉट भी कितना खूबसूरत है, कितना पुरसुकून है। क्या हुआ? खैरियत है? वो मेरी मदर इन लॉ गुजर गई। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मेरे पास हो, चाहे मेरी बहू बनकर, चाहे मेरी बेटी बनकर। तुम्हारा और मेरा साथ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चांद को ग्रहण लग गया। तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला सूरत। मैं तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने दूंगी, नॉट अ सिंगल पेनी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी ये ड्रामे बंद करो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। एक एक सिक्के के लिए तुम जैसे लोग गिरते, वो भी मुंह के बल। मैं यहाँ से कुछ ले जाने के लिए नहीं आई हूँ। इस मकसद से आई हूँ वो पूरा करके जाऊंगी। मुझे इस घर से ना तुम निकाल सकती और ना ही तलाक। हाँ, इतना नाज, इतना नखरा, वाह भाई। मैं अगर चाहूं ना तो यूं तुम्हें इस घर से बाहर कर सकती हूँ। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मुझे इस घर से तुम तो क्या, तलाल भी जाने के लिए नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इस घर से बाहर फेंक सकती हूँ। हाउ डेयर यू। सूरत ठीक कह रही है फरनाज। ये अगर चाहे तो मुझे भी इस घर से जाने का कह सकती है, क्योंकि मम जो है वो ये घर सूरत के नाम कर गई। कैसे हो सकता है तलाल? तुम्हारी मम्मी इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकती? इतनी नाइंसाफी अपनी इकलौती औलाद के साथ वो कैसे कर गई? इसमें फरनाज मम चाहती थी कि मेरी और सूरत की डिवोर्स ना हो, इसीलिए उन्होंने अपनी विल में मुझे कुछ बातों का पाबंद कर दिया। पाबंद कर दिया? वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके तुम पाबंद हो? देखो, बात सिर्फ इतनी है कि हम नहीं चाहती थी ना कि मेरी और सूरत की डिवोर्स हो, तो उन्होंने विल ही ऐसी बना दी। अगर मैं सूरत को डिवोर्स देके तुम्हारे साथ रहने का फैसला करता हूँ तो मुझे सारी प्रॉपर्टी में से सिर्फ 25% शेयर्स मिलेंगे। ये घर सूरत के नाम हो चुका, बिजनेस के 75% शेयर्स की मालिक वो है, ज्वेलरी उसके पास है, और मैं अगर उसे तलाक देता हूँ तो ये सब कुछ सूरत का होगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो तलाल? मैं वही कह रहा हूँ जो मम की विल में लिखा हुआ है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसको छोड़ दूंगा तो सिर्फ 25% मिलेंगे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! व्हाट्स रॉन्ग? देखो, पैसे की, जायदाद की, इस स्टेटस की मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे और मेरे लिए तो हमारा वो अपार्टमेंट काफी है। थोड़ी बहुत दौलत है, गुजारा हो जाएगा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मेरी जायदाद से तो नहीं है। तलाल, तुम शायद पागल हो गए हो। ये मोहब्बत से खाली खूली पेट नहीं भरता। ख्वाहिशात के लिए पैसों की जरूरत होती है। तलाल, मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे ये सारी प्रॉपर्टी, ये घर, ये बिजनेस, सब कुछ चाहिए। मैं सूरत को इस घर से एक सिंगल पैनी भी नहीं ले जाने दूंगी, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं हर हद तक जाऊंगी। मसला क्या करोगी?
कुछ भी, मैं कुछ भी करूंगी। मैं सूरत को कत्ल कर दूंगी। वैसे फरनाज, तुम्हारे मुंह से इतनी गंदी बात सुन के ना मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारी वो पागल माँ, वो अहमक औरत खुद तो मर गई और हमें हर चीज से महरूम कर गई। अल्लाह करे उसे कब्र में भी सुकून ना मिले। बकवास बंद करो। खबरदार जो तुमने मम के बारे में एक लफ्ज भी बोला। ठीक कहती थी वो, तुम लालची औरत हो। वो तुम्हारी जैसी किसी भी औरत का प्यार मोहब्बत या किसी भी इंसानी जज्बे से क्या ताल्लुक? तुम लोगों का दीन, मजहब, प्यार मोहब्बत सब पैसा है। तुम इस लहजे में बात करोगे मुझसे? ताने दोगे मुझे? किसके लिए? उस औरत के लिए जो तुमसे तलाक लेकर अपने पुराने आशिक से नाता जोड़ने जा रही है। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए दलाल? क्या नहीं किया? तुम्हारा हर सितम हंस हंस के सहती रही, सारी दुनिया से कट के सिर्फ तुम्हारी बनकर रही। और मुझे क्या मिला? तुम्हारी पागल माँ सब कुछ उस औरत के नाम कर गई जिसके दिल में ना तुम्हारे लिए मोहब्बत है और ना तुम्हारी माँ के लिए। रही बात 4 दिन की खिदमत की, तो वो मैं भी कर सकती हूँ। ट्रस्ट में फरनाज, अगर तुम्हें मम की खिदमत के लिए 1 दिन भी मिल जाता ना, तो तुम अपनी मेहरबानियों से उनको कई दिन पहले जान से मार चुकी होती। तुम्हारा असली रूप कितना गलीज और भयानक है, सोच नहीं सकते। यकीन नहीं आता? देखो, तो बिलाखिर मिसेस रुबीना हाशिम अपनी सारी जायदाद, सारी दौलत, दलाली, ये सब झूठ है, ये इल्जाम है मुझ पर। मेरा इस वीडियो से कोई वास्ता नहीं है। वास्ता तो अब मेरा तुमसे नहीं है फरनाज। तुम बहुत लालची हो। तुम इतनी कोई घटिया जहनियत की औरत हो कि मुझे शर्म आ रही है तुम्हें जान कर भी। तुम्हें पहचान कर मुझे अपने ऊपर दुख हो रहा है। तुम्हारे जैसी औरत मेरे माँ के मरने पर खुशियां मना रही है, कल को मेरे मरने पे तो मिठाइयां बांटोगी तुम। झूठ बोल रहे हो तुम, इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर, सिर्फ इस औरत की वजह से ना, जिसने 4 दिन तुम्हारी माँ की खिदमत करके तुम्हारी आंखों पर मकर और फरेब की पट्टी बांध दी है। बस 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 बस, वक्त तो अब आया है आंखें खोलने का। फरनाज, काश के मेरी आंखें वक्त पर खुल गई होती तो मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया ना होता। प्लीज तुम इस घर से चली जाओ। इस घर में, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए ना तो कोई जगह है ना तो कोई अहमियत है। दलाल, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। बस क्लियर? डिवोर्स लेटर तुम्हें कल मिल जाएगा। गेट आउट। ठीक है, जा रही हूं मैं यहां से। मुझे यहां रहना भी नहीं है। जब वो बुढ़िया सब कुछ इस औरत के नाम कर गई है, तो मैं खुद तुम्हें इसके नाम करती हूं। एक कंगाल आशिक की वैसे भी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। दलाल, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने अपना इतना कीमती वक्त तुम जैसे फजूल इंसान के साथ बर्बाद किया है। एंड लेट मी टेल यू, मेरी जिंदगी में ऑप्शंस की कमी नहीं है, ठीक है? ये आपने क्या किया? मैंने वही किया जो मुझे मम की जिंदगी में कर देना चाहिए। पता नहीं मैंने क्यों इतनी देर लगा दी। आ जाओ ना, आ जाओ ना, तोरे बिन जिया ना हो से लागे।
अपनी जिंदगी में मोहब्बत के जज्बे से बढ़कर और कुछ नहीं चाहा मोहित। अगर तुम राजी हो मोहित तो मैं कल ही इंशाअल्लाह तुम दोनों का निकाह करवा दूंगा। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। इसी मोहब्बत के नाम पे तुमने मेरे जज्बों की कुर्बानी मांगी है ना, कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर आई हूँ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। किसी बहुत बड़े ज़र्फ वाले को अब सिंघल का हाथ थाम लेना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में मेरा मकाम बहुत ऊंचा हो जाएगा जब मैं तुम्हारी औलाद को जन्म दूंगी। जो हक आप मुझ पे एक शोहर की हैसियत से जताते हैं, वो हक मैं भी आप पे एक बीवी की हैसियत से रखती हूँ। जा रही हो सूरत? रुकने का कोई जवाब नहीं मेरे पास। अगर जवाब बन जाएगा तो रुक जाओगी?